नंबर 16 माई ओनली क्राई। क्राई का मतलब चीखना, रोना, चिल्लाना। ठीक है, ये पोयम है छोटे बच्चों की, उन बच्चों की जो कहीं पे काम करते हैं, जिनको क्या है, उन्होंने फैक्ट्रीज में लगाया हुआ, बाल मजदूर कह सकते हो आप। ठीक है, पोएम इज एन अपीलिंग बाय द चिल्ड्रन स्टॉप द नॉनसेंस रेस फॉर आर्म्स। आर्म्स कहा गया हथियारों को, कि ये जो हथियारों की जो भागदौड़ में हथियारों के लिए तुम घूम रहे हो, इस चीज़ को बंद कर दो। इट इज़ वेरी मूविंग अपील टू क्लोज द आर्म फैक्ट्रीज। वो कहते हैं कि हम अपील कर रहे हैं कि ये आर्म फैक्ट्री जो है, आर्म फैक्ट्री हथियारों का जो ये जहाँ पे हथियार बनते हैं, कि इस चीज़ को बंद कर दो। चिल्ड्रन फील एंग्विश एट द बिग लाइज दैट आर स्पोकन बाय द अडल्ट। चिल्ड्रन जो है वो गुस्सा दिखा रहे हैं उन पर जो बड़े अडल्ट लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो उनको झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। दे थिंक दैट चिल्ड्रन विल हैव नो फ्यूचर इफ़ अडल्ट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द डेडली वेपन। वो ये समझते हैं कि अगर ये डेडली वेपन बनाते रहे तो बच्चों का फ्यूचर ही क्या रह जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, जब हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरे थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने तो बम बनाए, ठीक है, अपनी वो प्रोड्यूस की, और फिर लड़ाई होती है, वार होती है, एक शहर दो शहर सब खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं रहा, हमारा तो कोई फ्यूचर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये हमें ये कह के हथियार बनवा रहे हैं हमसे कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हथियार बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं। ये तो दूसरे लोगों को भी मार रहे हैं और हमें सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि हम देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं। ठीक है, दे पुट ह्यूमैनिटी इन ग्रेट डेंजर। वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बहुत बड़े खतरे में गिर रहे हैं। अडल्ट डू नॉट पे एनी हेड टू द वरीज। अडल्ट जो हैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी जो है वो इस बात को, हमारी जो बच्चों की बात है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज़ सेफ, देयर इज़ नो नीड टू वरी। वो उनको कहते हैं कि कुछ नहीं होता, वरी की कोई चिंता है कि जो है कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया जो है सेफ़ है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चों को इस तरह से झुठलाते हैं। ओनली अडल्ट कैन बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। फिर वो कहते हैं अडल्ट ही हैं जो बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहेंगे तब। बट इफ़ इट्स द अडल्ट हु आर डिस्ट्रॉइंग इट। लेकिन अडल्ट ही हैं, वो बड़े ही हैं जो उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, इट डज नॉट मेक मच इम्पैक्ट। इसका कोई ज़रा असर नहीं है। रादर द ग्रो अप शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड। कि जो ग्रो अप है इनको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए फ्रेंडशिप की, पीस की, शांति की। ठीक है, कि शांति का महत्व इनको समझ आना चाहिए। सो फार द अडल्ट हैव ओनली मेड प्रोमिसेस बट नेवर कीप देम। लेकिन अडल्ट जो है वो सिर्फ प्रोमिसेस ही करते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, बट दे नेवर कीप इट। लेकिन वो कभी भी इसको रखते नहीं है, प्रोमिसेस को वो तोड़ देते हैं प्रोमिसेस। मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्म आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग आर्म। जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाते हैं हथियारों को, उनको भी कहा गया है कि इनको बनाना बंद कर दो। चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और एनी पार्टी। वो कहते हैं कि बच्चे नहीं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या करती है, डिवाइड पीपल एंड प्रमोट हेटेड लीडिंग टू द वार एंड डिस्ट्रक्शन। वो सिर्फ क्या करती है, लोगों को डिवाइड कर देती है, लोगों में बंटवारा कर देती है, और हेट मतलब जो है एक दूसरे के लिए घृणा पैदा करती है। इसके अलावा पॉलिटिक्स कुछ नहीं करती। अ नोट ऑफ डीप रिसेंटमेंट एंड एंग्विश रन्स थ्रू द पोएम। इसके जो पोएम के उसमें बच्चों की जो पीड़ा है उसको दिखाया गया है। द ब्रांडिंग ऑफ द वर्ड एज अ डीफ वर्ड। उन्होंने वर्ड को एक डीफ, एक बहरा दुनिया बोली है। क्यों, वो बहरे हैं, वो सुनते नहीं है ना किसी की, वो बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, तो उनको डीफ बोला है। ही वॉन्ट द अडल्ट टू स्पीक द वर्ड ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहते हैं कि अडल्ट जो है वो बोले, किस लिए बोले, मैत्रीपूर्ण, शांति और फेलोशिप जो है, ये इस चीज़ के लिए बोले कि हमें ये चीज़ें जो है शांति बनानी है, भाईचारे की भावना लानी है, इसलिए बोले। चाइल्ड इम्पेशेंटली क्राइज टू स्टॉप मेकिंग आर्म्स। इम्पेशेंट हो जाते हैं बच्चे, धैर्य खो देते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, वार इज़ द मोस्ट सेंसलेस थिंग दैट हैपन। वो कहते हैं कि लड़ाई जो है, ये जो युद्ध होते हैं, ये सेंसलेस थिंग होती हैं, जो बिना सोचे समझे होती हैं। ठीक है, इससे जो है युद्ध को रोकने के लिए वो कहते हैं कि ये तो बेहुदा चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। राजनीति को हमें नहीं समझना है। द सॉल्यूशन लाइज इन डायलॉग नॉट इन पॉलिटिक्स। की जो सॉल्यूशन है वो उनके पॉलिटिक्स के जो झूठे वादे हैं उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स इधर।
और वो बच्चे जो हैं वो राजनीति को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है ये राजनीति उनके किसी काम की नहीं है। ठीक है, बच्चों की पीड़ा दिखाई गई है इस पोएम में कि वो क्या चाह रहे हैं। ओके जी, सो दिस इज योर पोएम चैप्टर नंबर 16।